to Srushti Talks. I'm dietitian Srushti Botra, and today's guest for our Tea Talk show is Sangeeta Nahata. She is a yoga instructor and she has done naturopathy also. So, Sangeeta ji, welcome to the show and please tell us something about yourself. I'm an instructor of yoga and wellness. Also, I am doing naturopathy treatment, also giving the naturopathy treatment. Okay. और मैं पिछले 15 साल से काम कर रही हूँ. 10 साल मैंने एनजीओ में काम किया है, काफी स्कूल्स, अनाथ आश्रम और इवन दो छोटे बच्चों की जेल में, बाल सुधार गृह में भी काम किया है. लेकिन अभी 4 साल से प्रोफेशनली मैं योगा की क्लासेस चलाती हूँ. थैंक यू वेरी मच. तो संगीता जी, आपकी वर्क फिलोसॉफी क्या है? आप क्या कोई फिलोसॉफी माइंड में रख के आपका काम करते हो? मेरी वर्क फिलोसॉफी है कि आजकल कोई भी आता है तो केवल एक ही मैटर लेके आता है, वो है ओबेसिटी. थैंक्स टू कोरोना वायरस, क्योंकि अभी लोगों को उसने इम्यूनिटी सिस्टम समझाया, जबकि मेरी वर्क फिलोसॉफी पहले से यही थी कि आपको हेल्दी और वेल्दी रहना है, केवल फिजिकली नहीं, मेंटली एंड और इमोशनली भी आपको हेल्दी रहना. इमोशनली बहुत इफेक्ट करता है आपके फिजिकल वर्कआउट पे. तो मैं मेडिटेशन भी प्रेफर करती हूँ. मेरे जो भी स्टूडेंट आते हैं उनको मैं मेडिटेशन जरूर करवाती हूँ. ओके. The first question about yoga is that how does yoga boost immunity? योगा का अर्थ ही है कि जोड़ना, क्योंकि ये संस्कृत के यूज धातु वर्ड से बना हुआ है. इसका अर्थ है जोड़ना. और गीता में भी कहा गया है कि सारी परिस्थितियों में हम सम रहे, समान रहे. तो ये बूस्ट इम्यूनिटी कैसे करती है? क्योंकि हमें ये योगा मेंटली स्ट्रॉन्ग करता है, इमोशनली स्ट्रॉन्ग करता है एंड फिजिकली स्ट्रॉन्ग करता है. योगा में 3 तरह के आसन बताए. एक तो ध्यान आसन बोलते हैं जिसे हम, एक होते रिलैक्स पोज होता है, एक संवर्धनक आसन बोलते हैं जिसे हम फ्लेक्सिबिलिटी पोज कह सकते हैं. फ्लेक्सिबिलिटी पोज क्या करता है? आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है. और जो रिलैक्स पोज है वो आपको मेंटली इमोशनली हेल्दी बनाता है. अगर तीनों आपके स्ट्रॉन्ग हो, मैं मानती हूँ कि योगा का अर्थ ही होता है कि आपको जोड़ना, अपने आप से जोड़ना और आपकी सर्कमस्टेंसेस से भी जोड़ना. हर सर्कमस्टेंसेस को आप हैंडल कैसे करते हो वो आपको योगा सिखाता है. Yes. तो मैं समझ सकती हूँ जिसने योगा किया है तो उसकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी, वो लड़ाई कर सकता है डिजीज के साथ. ओके. प्राणायाम का क्या रोल है इन बूस्टिंग द इम्यूनिटी? प्राणायाम का बहुत बड़ा रोल है. अगर आपको मेडिटेशन में जाना है, ध्यान में जाना है, तो भी प्राणायाम कंपल्सरी है. और इवन दो आपका ब्लड, आपको पता है कि आपके जो बॉडी में 2 पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. एक है आपका हार्ट, एक है आपका लंग्स और तीसरा पार्ट है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम. इन तीनों सिस्टम को अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको ऑक्सीजन की मात्रा अधिक चाहिएगी. ये तीनों सिस्टम एक साथ मिलके काम करते हैं. जब आपकी लंग्स ऑक्सीजन को प्योरिफिकेशन करता है तो हार्ट उसको पूरी ब्लड सर्कुलेशन को आपकी पूरी बॉडी को पहुंचाता है. और डाइजेस्टिव सिस्टम से जो आपको न्यूट्रिशन मिले वो ऑक्सीजन से साथ में मिलके आपको एनर्जी देता है. वही एनर्जी आपको वर्क करने में काम आती है. इसलिए जितना हम प्राणायाम करेंगे, सांस को जितना हम लंबा करेंगे, हमारा सांस बहुत छोटा है. मान लो आपको 500 आदमी को खाना खिलाना हो और आपके पास 200 आदमी जितना ही मटेरियल हो तो 500 नहीं खा सकते. उसी प्रकार जैसे आपको 6 लीटर ऑक्सीजन चाहिए और आप 2 लीटर या 1 लीटर ही ले रहे हो तो सारे ऑर्गन्स के पास ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी. इसलिए जितना हम प्राणायाम करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी. ओके. What is the concept of Surya Namaskar? The complete concept behind doing Surya Namaskar? सूर्य नमस्कार एक वास्ट फील्ड है. मैं आपको इतने 1-2 वर्ड में खाली बता सकती हूँ, लेकिन इसको अगर समझने जाए तो ये वैदिक काल से चलता है. पहले भी लोग सूर्य की आराधना करते थे. उसी को समझते हुए सूर्य को एक देवता माना जाता है. देवता का अर्थ है देना, जो आपसे कुछ ले नहीं रहा है, फ्री में आपको दे रहा है. उसी के सामने सूर्य नमस्कार करने का सबसे बेस्ट समय आपका मॉर्निंग का सूर्योदय. अगर आपको टाइम नहीं मिले तो आप शाम को भी कर सकते हैं. इसमें अलग अलग 12 पोज बताए गए. उन 12 पोज में सारे आपके ग्लैंड, इवन दो आपके ऑर्गन सारे इफेक्टिव होते हैं. मैं खाली एक पोज का आपको खाली बता देती हूँ. जब आप भुजंग आसन करते हैं, उसमें 7 पोज है आपका भुजंग आसन. भुजंग आसन करते हैं तो आप थायराइड और आपकी पैराथायराइड और थाइमस ग्लैंड तीनों एक्टिवेट होती है. और ये आपकी ग्रोथ के लिए और इवन दो आपकी एड्रिनल ग्रंथि को कंट्रोल करने के लिए काम आती है.
इसी प्रकार इसके सारे पोज, आपके सारे ग्लैंड्स को, सारे हार्मोन्स को, पूरे न्यूरोकाइन सिस्टम को आपको एक्टिवेट करते हैं। सूर्य नमस्कार का समझाना तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन आप इतना समझ लीजिए, अगर आप डेली 8 या 10 सूर्य नमस्कार करो तो आप हेल्दी रह सकते हो। ओके। सजेस्ट एंड करूंगी सूर्य नमस्कार धूप में सूरज के सामने करना जरूरी है या घर के अंदर भी कर सकते हैं? हल्की सी सूर्य की रोशनी आना जरूरी है, और मॉर्निंग के टाइम का, मतलब आप विटामिन समझ डी लो के लिए। हाँ, मॉर्निंग टाइम करना चाहिए। ओके। सूर्य के सामने करो तो बेटर है। कुछ इम्यूनिटी बूस्टिंग योगा के आसन के एग्जांपल दे सकते हो आप? हाँ, काफी सारे हैं। मैंने ओके। पहले ही बताया कि आपका हार्ट और आपके लंग्स वगैरह स्ट्रांग होने चाहिए, आपकी ग्लैंड स्ट्रांग होनी चाहिए। हम जानते हैं कि हम हमेशा खड़े रहते हैं, खड़ा वाला पोज, तो इन्वर्ट पोज के जितने भी आसन है वो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। चाहे आप ओके। सर्वांग आसन ले लो, हलासन ले लो, मत्स्यासन ले लो, ये सारे आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। अर्ध मत्स्येंद्र आसन ले लो, ठीक है ना, और चक्रासन ले लो, उष्ट्रासन ले लो, काफी सारे आसन धनुरासन, है। धनुरासन भी हाँ, करना है? धनुरासन इवन दो, ओके। धनुरासन इवन दो, क्योंकि आपकी ओके। डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत मजबूत करता है, फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है। ओके। और नेचुरोपैथी की भी बात करते हैं। नेचुरोपैथी ये एक कंसेप्ट है, वो क्या है? इसमें डाइट का क्या कंसेप्ट है, कैसे उसको रखा गया है, उसके बारे में भी कुछ बताइए। नेचुरोपैथी का अर्थ है कि आप नेचर के करीब रहो। ओके। जितना आप हम जितना नेचर से दूर हो रहे हैं, आप जानते हैं कि कोई बर्ड्स हो या एनिमल हो, वो बीमार पड़ते हैं तो अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। और नेचुरोपैथी इवन ये मानता है कि जब आपकी बॉडी में टॉक्सिन होगा तो ही वायरस डेवलप हो सकता है या कोई बीमारी डेवलप हो सकती है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम आपका स्ट्रांग होगा तो आपका न्यूट्रिशन अच्छा होगा, आपका न्यूट्रिशन अच्छा होगा तो आपका ब्लड अच्छा होगा। तो नेचुरोपैथी मानते हैं जितनी नेचुरल चीजें आती है, जितनी भी फाइबर्स आते हैं, आपके घर में बनी हुई चीजें जितनी भी है, इवन तो सूर्य उदय से लगा के सूर्य अस्त तक खाइए और बंद कर दीजिए। और उसमें एक तत्व को और महत्व दिया गया है, वो है आकाश तत्व, अर्थात उपवास करना। आप एक दिन का उपवास कर सकते हैं, आपको संपूर्ण उपवास नहीं तो आप जूस पे कर सकते हैं, फ्रूट्स पे कर सकते हैं। नेचुरोपैथी में ऐसे नेचुरल डाइट पे ज्यादा जोर दिया गया है। आप नेचुरल डाइट जितना करेंगे उतना आप हेल्दी रहेंगे, और पैकेट बंद फूड को बिल्कुल अवॉइड करने को बोला। प्रोसेस्ड और पैकेज फूड बिल्कुल नहीं लेना होता। हाँ, पैकेट फूड बिल्कुल नहीं लेना। जो आपके मन, जो खाना खाने के बाद आपको अच्छा लगे, समझ जाने का वो फूड आपके लिए हेल्दी एंड वेल्दी है। जिसमें आपको हैप्पीनेस फील हो, वो फूड आपको अवॉइड करना चाहिए। ओके। एंड अगर किसी को, अभी बहुत लोग अपनी इम्यूनिटी को लेके कंसर्न्ड है, उनको अगर स्टार्ट करना हो योगा करना या प्राणायाम करना, तो जो बिगिनियर्स है उनके लिए कुछ टिप्स देना चाहेंगी आप? हाँ, जरूर देना चाहूंगी। कई बार क्या होता है, लोग जब शुरुआत करते हैं, जैसे 1 तारीख आ गई है तो लोग बहुत फास्ट करने लग जाते हैं, इस कारण उसकी बॉडी में पेन हो जाता है। मेरा कहने का मतलब है, इज योर नीड एंड कैपेसिटी। आपकी जितनी जरूरत है और आपकी जितनी कैपेसिटी है उतना ही आप बढ़ाएं। मान लो आपकी नीड है कि आपको मतलब 10 सूर्य नमस्कार कर दें, लेकिन आपकी कैपेसिटी 2 ही करने की, तो पहले आप 2 करें, फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाएं। श्वास को भी अगर आप 2 सेकेंड होल्ड कर सकते हो तो धीरे धीरे करके बढ़ाएं। जब आप बिगनर हो तो अपने बॉडी के अकॉर्डिंगली आपको योगा करना चाहिए या फिर एक इंस्ट्रक्टर के अंडर में करना चाहिए। और जब आप बिगनर हो, खुद यूट्यूब देख के वगैरह नहीं कर सकते, क्योंकि इससे आपको कुछ हार्मफुल भी हो सकता है। सही है, बिना गाइडेंस के कोई भी चीज नहीं करनी चाहिए। हाँ, बिगनर हो तो मैं यही कहना चाहूंगी कि इंस्ट्रक्टर के बिना आप नहीं करें, इंस्ट्रक्टर के अंडर में ही करें। ओके। बहुत अच्छा लगा आपसे ये सब जान के, काफी सारी जानकारी मिली योगा के बारे में डिटेल में, बहुत व्यूअर्स को पता नहीं होता है तो वो भी सीखने मिला होगा। एंड इट वाज रियली नाइस मीटिंग यू। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।